देखिएगा ये जगह आप लोग देख रहे हैं फतेहपुर और सीकरी, लेकिन अभी हमने जिस गेट से एंट्रेंस किया था उसको रॉयल गेट कहते हैं। बादशाही गेट, जहाँ से अकबर और उनकी फैमिली आती थी, रॉयल फैमिली एंट्रेंस गेट कहते हैं। और इसका ये दूसरा गेट है जिसका नाम बुलंद दरवाज़ा है। ये बुलंद दरवाज़ा एशिया का सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट गेट इन एशिया। ये किस सन में या किस समय बना था ये? जैसे कि अकबर यहाँ जब आए थे तो ये पूरा एक माउंटेन एरिया था और यहाँ एक सूफी संत रहते थे सलीम चिश्ती, और उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ था और उसकी खुशी में ये सब कुछ अकबर ने बनवाया। लेकिन सन 1569 में अकबर आए थे यहाँ, 1569 में, 1570 में स्टार्ट किया, 1570 स्टार्ट, 1582 में कंप्लीट, 1582 कंप्लीट। 12 साल में ये फतेहपुर सीकरी बनकर तैयार हुआ। लेकिन बुलंद दरवाजे को अकबर ने आधा बनवाया था, हाफ। अकबर ने एक लड़ाई जीता, खानवे गुजरात अहमदनगर, वहाँ चांद बीबी को हरा कर आए, उसकी खुशी में बुलंद दरवाजे को बनाया गया। 1601 में स्टार्ट किया गेट को बनाना, 1602 में कंप्लीट, एक साल में हाफ गेट बनकर तैयार हुआ। मतलब ये बाद में बना? हाँ जी, तो उसको विक्ट्री गेट भी कहते हैं क्योंकि वो एक जीत की खुशी में बना हुआ है। वाइट मार्बल में है, ये वाली दरगाह है हजरत सलीम चिश्ती की है। अच्छा, सामने जो दिख रही है वाइट। लेकिन अकबर ने पूरा किले को रेड स्टोन से बनवाया था, लाल पत्थर से। ये दरगाह भी उन्होंने लाल पत्थर से बनवाई थी। लेकिन जब जहांगीर गद्दी पर बैठे और उन्हें मालूम हुआ मैं इन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुआ, मुझे कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने वहां से रेड स्टोन को हटवाकर वाइट मार्बल लगवाया। अच्छा। अपनी यादगार के लिए। ये पूरी व्हाइट मार्बल से बनी? हाँ जी, ये जहांगीर के समय का जहांगीर है। के। स्टेट जो गेट बना हुआ है उसको जमा मस्जिद कहते हैं, फ्राइडे मॉस्क, जहाँ अकबर आकर नमाज पढ़ते थे और वहाँ अभी भी नमाज होती है 5 टाइम की। और ये जो पीछे ये जो है, इसके अंदर में कब्र बनी है। यहाँ जो ग्रेवियर है वो सलीम चिश्ती पीर बाबा के परिवार का है। अच्छा, उनके परिवार का है, और अकबर के जो बुजुर्ग थे उनकी भी मज़ार वहाँ बनी है। लेकिन अंदर बनाई गई थी, वहाँ लेडीज लोगों का है, बाहर जेंट्स लोगों का है। लेडीज की कब्र पर्दे में है क्योंकि उस टाइम पर्दा था, इसलिए कब्र को पर्दे में बनाया। बाहर का मतलब यहाँ जो ये दिख रही है? हाँ जी, ये वाली साइड पर है, ये आदमी लोगों का है, और जो कॉरिडोर के अंदर है वो लेडीज लोगों का है। ये कमरे हैं, यहाँ ये 84 कमरे बने हुए हैं। अकबर टाइम पर यहाँ स्कूल चलते थे जिसको मदरसा कहते हैं, फिर लोगों ने यहाँ आकर दुकान लगाई, इसी कारण इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अच्छा, ये पूरा मदरसा का एरिया हुआ? हाँ जी, लेकिन अभी भी दरगाह के पीछे स्कूल चलता है जहाँ पर हिंदी इंग्लिश उर्दू की पढ़ाई होती है। ऊपर में बुर्जियाँ बनाई गई थी, उस टाइम पे यहाँ लाइट नहीं थी तो रोशनी के लिए मसाल लगाते थे। जो बुर्जियाँ दिख रही है? हाँ जी। अच्छा, वो सामने भी है छोटी? हाँ, ये चारों साइड पर है। जैसे कि ये एक धार्मिक स्थान था, यहाँ दरगाह थी, तो रोशनी की वजह से मसाल लगाते थे, जैसे दिए जलाते थे उसी तरह से ये होता था। ऊपर के समय के कूलर है। अच्छा, इस दीवार को खाली रखा है। अच्छा जी, खाली रखा और पीछे से खुला है बिल्कुल। इसके पीछे पानी का लेक था। अच्छा, तो वहाँ से हवा चलती थी, वो वहाँ पानी से ठंडी होती थी। हाँ। फिर वो दीवार में टच होने के बाद अंडरग्राउंड यहाँ से। अच्छा, तो ये बिना लाइट के ऐसे थे। हाँ। इसमें से अभी भी हवा आ रही है ठंडी, आप देख रहे होंगे इसमें से हवा आ रही है ठंडी, और अभी भी ये मतलब आप यूँ मान के चलिए कि एक तरह से एसी और कूलर की तरह ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है। ये क्या है सर? ये पत्थर का दरवाजा है और एक ही स्टोन है, ये एक ही पत्थर में, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। पहले ये दरवाजे यहाँ लग रहे थे, लेकिन लोग ट्राई करते हैं ना हिलाकर, इस कारण वजन काफी है, इसलिए उनको उठाकर रखवा दिया जिससे कि किसी के ऊपर गिरे नहीं। ये पत्थर का दरवाजा है दोस्तों, आप देख रहे हैं। और ये दरवाजा कहाँ लगा हुआ था कमल भाई? अच्छा, ये यहाँ पे लगा हुआ था, ये दिखाइए नीचे, यहाँ पे लगा हुआ था दरवाजा, और बाद में इसको उतार के यहाँ रख दिया किसी के ऊपर गिरे नहीं। और ये एक ही मतलब स्टोन से बनाया गया है, इसमें कोई जोड़ नहीं है किसी तरह का भी।
जुम्मा होता है ना फ्राइडे, तो ये पूरा फुल हो जाता है। अच्छा, इस तरह से पहला जमा मस्जिद दिल्ली के अंदर है, दूसरा फतेहपुर सीकरी और तीसरा आगरा। ये मुगल डिज़ाइन पर है। ठीक है। चौथा जो जमा मस्जिद है वो लाहौर के अंदर है, तो जब डिवाइड हुआ तो उनके हिस्से में एक है। अच्छा अच्छा, एक से आसमान है ना, सही में आसमान है। परदेश मूवी की शूटिंग यहाँ हुई। हाँ जी। कौन से गाने की सर? परदेश में जो गाना हुआ था है, 2 दिन मिलना है चुपके चुपके, जो महिमा चौधरी भागती है, वो इन्हीं बरांडों का सिंह था। भागने वाला। हाँ जी, भागने वाला सिंह था इन्हीं वाला। जी। और लास्ट में गाना हुआ था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, हो गया है प्यार, वो सीकरी का था, जो आप देख कर आए ना, चार चमन, जहाँ तानसेन गाते थे, वो जगह है। तो अब आप बुलंद दरवाजे के अंदर है सर। ठीक है। और इस वाली विंडो से लेकर ये विंडो तक ये एरिया बुलंद दरवाजे का है, और ये इसका मेन डोम है जिसके नीचे आप खड़े हुए खड़े हैं। हुए। ये ऊपर में जो पेंटिंग है, ये जहांगीर के समय का है। और यहाँ पे ये जो दरवाजे हैं, ये उसी जमाने के हैं जो आप लोग यहाँ से देखेंगे। उन पर घोड़ों के नाल लगे हुए हैं सर। ये मन्नत के नाल थे, जब कोई घोड़ा बीमार होता था या रेस में हारता था, तो उसके लिए दरगाह में जाके धागा बांधते थे। जब वो ठीक होता था, उसके नाम से यहाँ लगा देते थे। तो ये कितने पुराने होंगे? ऐसा कि ये जो नाल लगाने स्टार्ट किया है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से किया है। कब से है ये? इतना, जैसे कि ऊपर देखो, ये 2 नाल हैं बड़े बड़े, इतना बड़ा घोड़े का पाँव नहीं होता है, लेकिन नाम बड़ा था ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन। वो अंग्रेजों ने अपनी यादगार के लिए लगवाया। 1905 में ये स्टार्टिंग किया था, जो लोग यहाँ अभी भी करते हैं। हाँ जी, हाँ, दरवाजे सब कुछ उसी टाइम का है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम है उसके रिपेयर कराना और उसकी सफाई कराना। इसी का नाम है बुलंद दरवाजे। ये बनवाया था अकबर बादशाह। अकबर राजा ने ये पूरा किला बनवाया है, लेकिन अकबर ने, जो मैंने बताया ना, अकबर ने पहले इसको यहाँ तक बनवाया था। ये जो वाइट मार्बल है, ये आधा बनवा था, लेकिन जब लड़ाई को जीत कर आए, उसके बाद इसको ऊंचा करवा दिया। लेकिन अकबर ने ही करवाया इसे, लड़ाई की जीत की खुशी में। और ये इसकी 52 सीढ़ियाँ हैं सर, 52 स्टेप। ये 52 स्टेयर्स हैं इसके। हाँ, जो लोग अभी भी चढ़कर आते हैं यहाँ से। और ये हमाम पे नहाने के लिए, दरगाह जाने से पहले लोग फर्स्ट वहाँ स्नान करते थे, उसके बाद दरगाह में जाते वो जो सामने गुंबद थे। दिख रहे हैं, हाँ जी, ये हमाम था सर? हमाम, जिसको तरकीज़ बात कहते हैं। और वो फतेहपुर सीकरी के किले की दीवार है, जो नजर आ रहा है ना टावर के पीछे, वो इसी किले का है। उसमें 9 दरवाजे थे, जिसमें आप जिस गेट से आए उसको आगरा गेट कहते हैं, क्योंकि उसकी दिशा आगरा की साइड है। और इस बुलंद दरवाजे पे राइटिंग ऑफ कुरान शरीफ लिखी हुई है, होली बुक कुरान। हाँ जी, इसी की सेम कॉपी ताजमहल पर है। तो ये पहले बना, उसके बाद ताजमहल बना। ये अकबर का है, ताजमहल अकबर के पोते का है। हाँ, लेकिन आप जिस जगह पर खड़े हुए, ये अंदर से खाली है, खोखला। ये इसको पिलर पे खड़ा किया है। तो यहाँ से हाइट 134 है, 124 फीट, नीचे से 176 है, 176 फीट। ठीक है। इसका आर्च 90 फीट का है, 90 फीट चौड़ाई है। इधर से 32 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से 32, इधर से बामन है 52,